हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो आरती पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इंपैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिया, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो ट्वेल्थ हाउस क्या हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या बहुत, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका सॉरी आपका नाइन्थ हाउस, टेंथ और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होके देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में कालपुरुष शनि के ट्वेल्थ हाउस में हुआ, आत्मचिंतन आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज, हर सब चीज़ में हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करिए छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मत, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई अगर उसको ध्यान में रखोगे ना, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। कालपुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता। तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या क्या असर देगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड, अब मैं नेक्स्ट लग्ना के लिए लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड 2025, जो कि है कैप्रिकॉन, जिसको हम लोग मकर लग्ना या मकर राशि भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोग के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड जो कि आप लोग के लिए 3rd हाउस में हो रहा है पाइसेस राशि में, क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। अगर मैं आप लोग के चार्ट की मैं अगर बात करूं तो आप लोग के चार्ट में
जो सैटर्न है वो सेकंड हाउस का और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। और अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन जाके देखा होगा तो वो एक पहले घर का भी असर दिखाता था, सेकंड हाउस का असर थर्ड हाउस के साथ मैच करके आप लोग को सैटर्न रेट्रोग्रेड का असर देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं ये पूरा प्लैनेटरी पोजीशन आप लोग के में क्या असर आता है। सबसे पहले वो थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थर्ड हाउस आप लोग का किस चीज का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट करेज का, मेहनत का, आप लाइफ में कितनी मेहनत करोगे वो आपको थर्ड हाउस बताता है। कम्युनिकेशन का, राइटिंग का, छोटे भाई बहनों का, सिबलिंग्स में छोटे भाई बहनों का थर्ड हाउस होता है आप लोग का। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट जर्नीज का, ठीक है, वो भी आपका थर्ड हाउस, आपके स्किल का कि आप लाइफ में क्या करोगे, ठीक है, आपके सेल्फ एफर्ट का, आपके कॉन्फिडेंस का, ये सब चीजों का आप लोग का थर्ड हाउस होता है। तो आपको इन सब चीज से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अब आप लोग देखो, सबसे पहले मैं बताया थर्ड हाउस आपको होता है कम्युनिकेशन का। तो अब सबसे पहले जो रीचेक लगाओगे, क्योंकि आप लोग देखा होगा मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपने पास्ट वीडियोस इंट्रोडक्शन देखा होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, पास्ट चीजें आएंगी, कोई न्यू चीज सैटर्न रेट्रोग्रेड में नहीं होती है। तो अब क्योंकि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, तो आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे रीचेक करने की कोशिश करोगे। जो लास्ट आप लोग ने इतने सालों में, मतलब 8-10 सालों में जो आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करने की कोशिश करोगे। किस बेसिस पे चेंज करोगे? अगेन पास्ट की चीजों पे चेंज करोगे। वहां मैंने गलत गुस्सा की थी, वहां मुझे नहीं करना चाहिए था, एक जगह मैंने गुस्सा की थी, वो मेरा गुस्सा करना एकदम सही था, तो उस बेसिस पे आप लोग अपना निष्कर्ष निकालोगे। अब देखो, एक लिंक मैं बता रही हूँ, सेकंड हाउस का भी असर देखा, तो सेकंड हाउस किसके साथ? फैमिली का। तो अब आप कम्युनिकेशन का जो रीचेक लगाओगे तो किस बेसिस पे लगाओगे? फैमिली के लिए लगाओगे। अब कैसे लगाओगे वो मैं बताती हूँ। 12th हाउस पाइसेस में हो रहा है, पाइसेस किसका होता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है, ठीक है, मोक्ष 12 कालपुरुष कुंडली में 12th हाउस आपका मोक्ष का होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या फिर मैं सेकंड हाउस फैमिली, उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाओगे। डिस्टेंस बनाने के बाद क्या करोगे, उस पर अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, क्लैरिटी लोगे। उसके बाद फिर आप लोग उन लोग से कम्युनिकेट करोगे। और कम्युनिकेट कैसा करोगे? एकदम टोटली डिफरेंट होगा जो आप लोग पहले करते थे उससे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आप लोग कार्मिक बैगेज को क्लियर करो। सैटर्न रेट्रोग्रेड जब भी आता है तो उस हाउस रिलेटेड हम लोग अपने कार्मिक बैगेज को क्लियर करते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कैसे एक्सप्रेस करना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, तो उसमें आप लोग का बहुत ज्यादा अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस किस तरीके, अब आप लोग नेक्स्ट जो ये 30 इयर्स का जो साइकिल रहेगा, क्योंकि अब 30 इयर्स बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, तो उसमें जो आप लोग का अभी जो 138 डेज में आप लोग निष्कर्ष निकालोगे, वैसा अब आप लोग पूरा कम्युनिकेट करना अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दोगे, जो कि आप लोग का पहले 30 ईयर्स से एकदम चेंज होगा। अब थोड़ा सा आप लोग जैसे मान लो कि आप अपने छोटे भाई बहनों से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, अब वापस से आप लोग पास्ट की चीजें उठा के देखोगे कि उसने मुझे ऐसे रिएक्ट किया था, अच्छा रिएक्ट किया था, बुरा रिएक्ट किया था, उस बेसिस पे आप लोग अपने रोल अलग से निभाने की कोशिश करोगे अपने सिबलिंग्स के साथ में, या फ्रेंड्स बोल लूँ, नेबर्स बोल लूँ, टीम मेंबर्स हो गए, सब चीजें थर्ड हाउस होती है, ठीक है। नेबर्स के साथ में भी अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको छोटे भाई बहनों के साथ या फिर फैमिली के साथ बताया कि आप लोग कैसे कम्युनिकेट करोगे। पहले थोड़ा डिस्टेंस करोगे, सोचोगे, निष्कर्ष निकालोगे, फिर उनसे कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, चाहे वो नेबर्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, टीम मेंबर्स हो, कोई भी हो, ठीक है। ये आप लोग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस में आप लोग कर रहे हैं तो अपने खुद के क्योंकि देखो थोड़ा स्टक कर देता है सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो अब आप लोग क्या करो, अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट करना स्टार्ट कर दो, अपने मेहनत पे, क्योंकि सैटर्न कहता है धीरे धीरे करते हैं। अभी तक आप लोग मान लो बहुत जल्दी कुछ काम करते थे, अब वो स्लो कर देगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि मैं पहले तो इतना फास्ट काम करता था, मैं अब कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है भी कि नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ में आप लोग को नेगेटिव फील हो सकता है, बट ये टेम्पररी है 138 डेज के लिए, फिर उसके बाद आप लोग की थिंकिंग वापस से चेंज हो जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग मान लो कि थर्ड हाउस है, अब थर्ड हाउस मैंने बताया ना, जैसे राइटिंग स्किल्स का होता है, आपका कम्युनिकेशन का होता है, यूट्यूबर्स के लिए होता है क्योंकि वो डिजिटल का भी होता है, ऑनलाइन चीज़ों का भी होता है। तो पास्ट में अगर आप लोग कभी कोई चैनल आपने ओपन किया था, आपने 4-5 यूट्यूब वीडियोस बना के डाल दिए, फिर उसको गैप कर दिया और फिर आपने बंद कर दिया, अब अचानक से आपको लगेगा मैं वापस से वो चीज़ चाहती हूँ। कोई पहले लिखता था, होता है ना, बचपन में हम पोएम्स लिखते थे, फिर हम छोड़ देते, तो वापस से आप लोग वो सब चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दोगे। और क्या लिखना स्टार्ट करोगे वो भी मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ बहुत अच्छा। अब क्योंकि पाइसेस में 12th में होता है, एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, चक्रास, तो आप थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे, या कोई वीडियो बनाओगे धार्मिक। अब वो किससे रिलेटेड होगा, क्योंकि सेकंड हाउस कर देगा, तो कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, तो इन सब चीज से रिलेटेड आप लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करोगे। वो भी मैं बता दी कि कौन सा कंटेंट बनाओगे, ये बहुत ही कम लोग बता पाएंगे कि पर्टिकुलरली आप लोग कंटेंट भी बनाओगे, लिखोगे भी, तो किसके बारे में लिखोगे एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप एनालिसिस है जो कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है।
अब दूसरी चीज़ है कि कोई लोग जैसे मान लो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, ठीक है, तो उन लोग का भी चीज़ें थोड़ी सी फेमस हो सकती है, या फिर एक और चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो अभी तक आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि मुझे अब दुनिया के सामने लेकर आना है, अपनी चीज़ों को मैं अपने अंदर रखूँ, तो उसमें डिले ज़रूर होगा, लेकिन जब ये 138 डेज़ का साइकिल आप लोग पूरी प्लानिंग कर लोगे, पूरा सब चीज़ कर लोगे, 138 डेज़ का साइकिल आप लोग का खत्म हो जाएगा, उसके बाद अचानक से आप लोग वो यूट्यूब चैनल अपना न्यू स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग के लिए। अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो पुराने टैलेंट्स है आपको उसको वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश करोगे, उस पर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग थोड़ा सा डाउट करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होगा, फिर आप लोग उस पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, क्लैरिटी लेने की कोशिश करोगे और वापस से उस टैलेंट को अपने दुनिया के सामने लाने की बिल्कुल कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा टाइम है। अब एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी आप लोग के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स आप लोग ज्वाइन कर, मैंने था थर्ड है तो ऑनलाइन कोर्स कोई ज्वाइन करते, तो ज्वाइन कैसे करोगे ऑनलाइन कोर्स, कोई पास्ट चीज़ें आपने आधी अधूरी छोड़ दी होंगी उसको आप वापस से कंप्लीट कर सकते हो, कोई न्यू चीज़ नहीं बोल रही हूँ, पास्ट से रिलेटेड चीज़ें की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आप लोग की बहुत ज़्यादा, तो कोई क्रिएटिव राइटिंग आप सीखना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल लर्निंग करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा टाइम है। एक पॉइंट है क्योंकि मैंने बताया थर्ड हाउस पर शॉर्ट ट्रैवल होता है, तो शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा आप लोग का होता होगा, तो उसमें थोड़ा सा डिले होना अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने जैसे चीज़ें को प्लान किया होगा, शेड्यूल किया होगा, वैसे वैसे चीज़ें आप शॉर्ट जर्नीज में नहीं होंगी, या लास्ट मिनट में एकदम से कुछ चेंजेस हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को जरूर मिलेगी। और ये सब चीज़ें क्यों होगी, हिडन कार्मिक लेसन सीखने के लिए होगा। जैसे मान लो आप लोग इम्पेशेंट हो, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग शॉर्ट जर्नी, तो मैं बोल रही थी कि आप लोग अगर शॉर्ट जर्नीज करते हो या कोई शॉर्ट ट्रैवल करते हो, तो उसमें आप लोग को कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा आप लोग को डिले देखने को मिल सकता है, या उस जर्नी में थोड़ा सा डिले आप लोग के साथ हो सकता है, तो ये ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो अब सैटर्न रेट्रोग्रेड की जो थर्ड दृष्टि है वो आपको 5th हाउस को भी एक्टिव कर रही है, तो 5th हाउस इसका हो गया लव पार्टनर्स का। तो अब आप लोग को क्या आप लोग के साथ क्या होगा कि लव पार्टनर के साथ भी आप लोग की टोन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, या आप लोग को उनसे बात करने का तरीका में आप लोग पुरानी चीज़ों निकालोगे, इस बात पे में लड़ाई हुई थी, इस बात पे नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा आप अपने चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा टोन चेंज करने की करोगे। ये आप लोग के सिबलिंग्स के साथ भी होगा, जो छोटे भाई बहन है, थर्ड हाउस नेबर्स वालों के साथ हो सकता है, फ्रेंड सर्कल के साथ हो सकता है, फैमिली वालों के साथ हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस है, तो इन सब चीज़ के साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा 7th दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी, तो फादर के साथ भी आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग का बात करने का जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा आप लोग का चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा कि आप लोग थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली वर्क करोगे, जैसे अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड करते थे कि भाई एकदम दो तो बात की नहीं, अब आप लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के कि ये वर्ड्स उसको हर्ट हो जाएंगे, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छे वर्ड्स हैं, यही चूज करूंगी, तो इस टाइप से थोड़ा सा आप लोग का डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट आप लोग को बस यही है कि सरकाजम नहीं मानना है और थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन होकर बातें नहीं करनी है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोग कोशिश, देखो थर्ड हाउस किस चीज़ का होगा, राइटिंग का भी होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा रिलेशनशिप में अपने लव पार्टनर के साथ में आप लोग कुछ लिख के उनको देखो, उस वे में आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो राइटिंग का भी होता है। और अगर आप लोग लिख के का कोई एक्सप्रेशन आप लोग उनको बताओगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्रॉस चेक भी लगाओगे कि मैं जैसे कोई मुझसे स्माइल करके बात कर रहा है तो मुझे एक्सप्रेशन कैसे रखना चाहिए, तो इन सब पे भी आप लोग पूरा निष्कर्ष निकालना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपनी कम्युनिकेशन, कि मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सैटर्न रेट्रोग्रेड में, जो कि आप लोग के लिए आ रही है। कैप्रिकॉर्न लग्न मकर राशि वालों, आप लोग को जरूर इन सब चीज को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि देखो जो थर्ड हाउस होता है वो आपका कॉन्फिडेंस का भी होता है, तो अब आप लोग क्या करोगे कि एक्चुअल कॉन्फिडेंस ढूंढने को, दुनिया के लिए नहीं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली फील कर रहा हूँ, भले अंदर से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अब आप लोग ट्रू कॉन्फिडेंस को फाइंड करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, और कैसे करोगे उस कॉन्फिडेंस को फाइंड, आप लोग देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, और देखो अब आप लोग ये निष्कर्ष निकालोगे मुझे तेज आवाज में नहीं बात करना चाहिए, थोड़ा डाउन होकर टोन में बात करना चाहिए, उससे लोगों को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे अगर मैं 4 लोगों से बात करूं तो इक्वली मुझे बात करना चाहिए, तो ये सब चीजें आप लोग बिल्डअप करने की कोशिश करोगे, जो कि आप लोग के ट्रू कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा, ठीक है। और ये सब चीजें क्या कार्मिक लेसन है, जो पास्ट चीजों से आपके लिंक्ड है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आप लोग थोड़ा सा हील करोगे अपने कर्मा को, ठीक है, जो पास्ट में हुआ था उस कर्मा को हील करोगे, और किस बेसिस पे हील करोगे, लोगों को क्या कमिटमेंट देता हूं मैं, वो कमिटमेंट आप ऐसे कुछ भी नहीं दोगे, सोच समझ के दोगे, लॉन्ग टर्म के लिए दोगे, ठीक है। जो एक्सप्रेशंस में यूज कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन में लोगों को पास करता हूँ वो सही है कि नहीं है, तो इन सब चीज पे आप जरूर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है।
ध्यान आप लोगों को क्या रखना है कि क्योंकि आपका जो थर्ड हाउस होता है वो आपका शोल्डर का भी होता है, तो कोई पुराना जैसे होता है ना कंधा उतर जाता है या फिर कोई नर्व्स में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको हैंड्स में, तो वो सडनली आपके सामने देखने को मिल सकती है जो पास्ट में हुई थी, ठीक है, आर्म से रिलेटेड, शोल्डर से, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग को अपने सिबलिंग्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, फादर के साथ में, फैमिली के साथ में और लव रिलेशनशिप के साथ में बिल्कुल भी ईगो में बात नहीं करनी है, नहीं तो वो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ओवर प्रॉमिसिंग या ओवर कमिटमेंट नहीं करना है कि मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि अभी चीजें करने वाली नहीं है, चीजों को इंप्रूव करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को माइंड में जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, शॉर्टकट्स आप लोग नहीं अपना सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई है पॉजिटिव कि यूट्यूब के भी मैंने आपको बताया एग्जैक्टली कि आप लोग क्या बना सकते हो। तो अब आप लोग थोड़ा सा कोई पास में कोई बुक लिखा करता था, कोई कुछ करता था, उसको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आओ, कोई स्टोरी लिख सकते हो, कोई बुक, वो आप लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत नेम एंड फेम देगी। कोई स्पिरिचुअल ब्लॉग्स आप लोग बना सकते हो, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और देखो 7 से 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो कोई मेंटोर भी हायर कर सकते हैं। वो मेंटोर भी आप लोग ऐसे हायर नहीं करोगे, वो भी आप लोग बहुत देख दाख के ही हायर करोगे, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई टीचर है, कोई गाइड है, जो पास्ट में आपकी कोई टीचर हुआ करती थी, कोई गाइड हुआ करते थे, आपको छूट गए, वो वापस से आप लोग की लाइफ में जरूर आ सकते हैं एज अ मेंटोर बन के, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान है। अब आप लोग क्या करोगे, डेली हैबिट्स में आप लोग क्या कम्युनिकेट करो, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, पॉइंट्स करोगे कि मुझे इस बाउंड्री में ही बात करनी, इस बाउंड्री के बाहर में बात नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग निकालने की बिल्कुल कोशिश करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सैटर्न का जो फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। अब फर्स्ट हाउस क्या हो गया, आप खुद, आप सेल्फ, आप अपने आप को खड़ा करोगे और अपने आप को अब एकदम चेंज करने की कोशिश करोगे। मैं ऐसा करता था 30 ईयर्स में, अब मेरी जर्नी एकदम अलग रहेगी। मैं ये अच्छा करता था, या मान लो मैंने यहाँ पे अच्छा गुस्सा किया, यहाँ पे बुरा गुस्सा किया, तो बुरे गुस्से को मैं हटाऊंगा, अच्छे गुस्से को कंटिन्यू रखूंगा, मैं सच का साथ दूंगा। तो ये सब चीजें आप लोग अपने खुद के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम खुद। तो आप अपने ये जो ट्रांजिट आए, देखो बार बार ये ट्रांजिट नहीं आते हैं, ये जो ट्रांजिट आए आपके ऊपर वर्कआउट करने के लिए आया, ये ट्रांजिट वापस नहीं आएगा, इसलिए इस ट्रांजिट को बिल्कुल वेस्ट आप लोग को नहीं जाने देना है। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड की जैसे थर्ड डिस्ट्रिक्ट में बताई थी, थर्ड हाउस पर 5th हाउस से पढ़े, तो वो बच्चों का है। तो अब आप लोग के साथ थोड़ा बच्चों के साथ भी कार्मिक रिलेशन हो सकता है, वो भी आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी आप लोग को क्रॉस चेक। अच्छा, कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन लोग को थोड़ा सा ध्यान है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड हाउस होता है क्रिएटिविटी का, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव चीजों का। अब वो क्रिएटिविटी आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कम्युनिकेशन के बेसिस पे, राइटिंग के बेसिस पे दुनिया को बताने की कोशिश कर सकते हो। यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम, क्योंकि थर्ड हाउस पर इंस्टाग्राम पे, तो इनके थ्रू भी आप, और आप लोगों ने चाहे देखना जितने भी कैप्रिकॉर्न लगने वाले वापस से ये सब चीजें, उनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल होगा, जो कि आप लोगों ने बंद कर दिया होगा पास्ट में, वापस से आप लोग उसको स्टार्ट करोगे अगर आप लोग कैप्रिकॉर्न मकर लगा के। आप लोग खुद नोटिस करना ये चीज, ठीक है। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड की जो 7th दृष्टि है वो आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, देखो। और फिर 10th दृष्टि आपके 12th हाउस को, देखो। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी का, 9th हाउस लॉन्ग जर्नी का, और 12th हाउस भी आपका फॉरेन लैंड्स का। तो देखो जर्नी आप लोग की जरूर होगी, लेकिन जो आप लोग ने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है जो जर्नी की, वो जर्नी कैंसिल हो जाएगी और कोई स्पिरिचुअल जर्नी, न्यू जर्नी बन जाएगी, वो जर्नी आप लोग की होगी। ये चीज जरूर आप लोग देखना, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा आपके चेंजेस रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि 9th हाउस फादर के साथ भी रिलेशन, जैसे मैंने आप लोग को और लोग के साथ समझाया, सेम ध्यान आपको अपने फादर के साथ में रहता है। कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखो 12th हाउस भी एक्टिवेट करें, जो कि इन्वेस्टमेंट का होता है, खर्चों का होता है। अब क्या हो सकता है कि मान लो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अब आप लोग को मार्केटिंग करनी है, आपने मान लो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे कर दिए, तो ये सब चीज मत करना, क्योंकि सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है। तो आप लोग मान लो कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हो, या आपने कोई बिजनेस डिजिटल वाला कोई स्टार्ट किया, तो उस पर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपका 12th हाउस को भी एक्टिव कर देगा, खर्चों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखो कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में बुरा है। जो बुरा है उसको, वो बुरा नहीं है, उसको आपको सावधानी रखनी है, इस वे में उसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको आप लोग और आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था सेकंड रेट्रोग्रेड का कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए। अगर मैं आप लोग को रेमेडीज के तौर पे बात करूं, जो हिंदू है लोग, आप लोग ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हो। आप लोग को अपने छोटे भाई बहनों को की रिस्पेक्ट करनी है, उनको न्यू स्किल सिखाना है, उनको गाइड करना है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोग के लिए, जो आप लोग को फॉलो करना है। आप लोग हनुमान जी की प्रेयर्स भी कर सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग को करना है, और हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है, आप लोग के जो जैन है उन लोग के लिए मुनीसो व्रत भगवान की चैंटिंग कर सकते हो। आप लोग को भी छोटे भाई बहनों के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको कोई स्किल सिखा सकते हो, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और भी अपना सकते हो कि कोई जर्नी कर रहे हो ना, तो जर्नी से पहले ज़रूर आप लोग नमोकार मंत्र की चैंटिंग करके जाओ, तो आप लोग के लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये था कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए, मकर राशि वालों को। होप आप लोग को ये चीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आप लोग के लिए इस चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। बाय।